नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 17 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि लाइफ में करियर में क्या करेंगे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि क्या मेरे हाथ में फ़िश साइन है लेफ़्ट या राइट में, वो भी मुझे कंफर्म्ड कर दीजिए। मेरी लाइफ में मैं कितना कमाऊंगा, क्या करूंगा, कौन सी फील्ड मुझे लेनी चाहिए। मतलब जैसे पूरा एक एनालिसिस में क्वेश्चंस होते हैं, ये अपने बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ शादी कब होगी, मेरी आगे की लाइफ कैसे होगी, प्रॉपर्टी होगी, कब से समय सही है, कब से गलत आएगा, ठीक है। ये सब जानना चाहते हैं। अब देखो फॉर्मेशंस को समझोगे, मैं क्यों कहता हूँ कि पाउडर लगाना अच्छा नहीं होता, इंक लगाना अच्छा नहीं होता। क्यों? आप लोग ना क्या होता है, सबकी आदत होती है कि हमें चिन्ह देखने हैं, चिन्ह नहीं देखते। अब देखो यहाँ पर ये एक डिस्टरबेंस थी। अब इस डिस्टरबेंस को कोई बताए ना कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ मूव करोगे, आप मूव करोगे और वो पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, ये तो हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, अच्छी बात है, ये तो पढ़ने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या डिस्टरबेंस बच्चा फेस कर रहा है वो कुछ दिखाई दे रही है। दिखाओ ज़रा मुझे आप। ये देखो, ये नीचे जो थी ना, एक्चुअल में ये बनना, ये बनना, ये बनना, ये होती है फैमिली की डिस्टरबेंस। मेरे को तो समझ आ रही है। ये जो डिस्टरबेंस है, ये समझनी है कि ये किस चीज़ की डिस्टरबेंस है। यहाँ पर ये एक, इस रेखा पर एक डिस्टरबेंस चल रही है। ये रेखा डार्क है, नहीं है, पता लगेगा। यहाँ पर ये सब कैसे छुप गया, कैसे छुप गया कि 17 से ये प्रेशर ले रहे हैं अपनी स्टडी में, कैसे पता लग रहा है? यहाँ तो नहीं पता लग रहा। इट मीन्स पाउडर लगाने से चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, टेंशन्स नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और हम लोग बस केवल ये जानते हैं कि हाँ सूर्य पर्वत पर कोई चीज़ें आ जाए जो इंडिकेट करेंगी कि हमारी तरक्की होगी। गलत। देखो, सबसे पहले एक फार्मूला, अगर कोई हृदय रेखा टूटी है, अगर रेखा हृदय रेखा टूटी है और कहीं पर आपने यात्रा रेखा देखी है तो विदेश जरूर जाएगा। एक कंट्री नहीं जाएगा, 2 कंट्री जाएगा, ये एक निश्चित तौर पर होता है, ठीक है। अब देखो, ये हृदय रेखाएं टूटी और यहाँ पर ये यात्रा रेखा बनी, ये यात्रा रेखा बनी है। और ये देखो, ये कंसर्न। तो इट मीन्स इन्होंने, ये देखो, ये कंपैटिबिलिटी होती है। अब इन्होंने विदेश तो जरूर जाना है, और एक बार ही नहीं जाना, बहुत बार ही जाना। एक कंट्री नहीं जाना, बहुत बार जाना है, ये तो निश्चित है। ये चीज़ समझ आ गई। अब हाथ की फॉर्मेशंस कहना क्या चाह रही है, देखो यहाँ से एक रेखा निकल कर जो है ये आगे तक जा रही है। एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी अलाउड नहीं होता किसी भी रेखा का पर्वतों पर जाना, लेकिन कोई फॉर्मेशन ही इस तरीके से बनी हो हार्ट लाइन की, तब क्या कर सकते हो। वो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन टुकड़ों में बनकर बहुत चीज़ों को रिफ्लेक्शंस पर लेकर आ रही है, बहुत चीज़ों को। देखो, यहाँ पर आड़ी रेखा अलाउड नहीं होती, ये बुध पर्वत पे आड़ी रेखा अलाउड नहीं है ना, ये नुकसान देती है आड़ी रेखाएं। लेकिन अगर ये रेखा तरक्की की रेखा में जाकर इसमें मर्ज हो रही है और ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ मिल जाए तो इसका चेंज हो जाएगा, यानी नुकसान के बाद फ़ायदा होगा या नहीं होगा। भाई मुद्दा समझो कि ये आड़ी रेखाएं ही बाद में जाकर तरक्की की रेखाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। देख रहे हो आप। अब देखो, ये रेखा कहाँ से निकली थी, ट्रायंगल से निकली थी। ये देखो, ये ऊपर से, ये ऊपर गई, ये रेखा नीचे गई, इस रेखा ने इस रेखा का साथ लिया। अब ये क्या कर रही हैं, हृदय रेखा के साथ साथ तरक्की की रेखाएं बन रही। मैं तभी कहता हूं आप लोगों को कि इस फॉर्मेशंस को समझने के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाओ, पर्वतों पर आड़ी रेखा अलाउड नहीं होती है जी, अलाउड नहीं होती। ये लो आड़ी डाल दी। अब खड़ी रेखा इस पे अलाउड होती है जी। अगर इन खड़ी रेखाओं पर कोई रेखाएं, देखो ये यव के निशान थे ना, ये वाले थे ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब इस टाइम पीरियड तक तो ये रहेंगी। अब ये रेखा इसके साथ मर्ज हो रही है,
जब मर्ज हो रही है तो यहाँ पर इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिला दिया, इट मीन्स यहाँ पर वो स्क्वायर इंडिकेट कर दिए और इस सूर्य रेखा पर ये एक तरक्की के साइन बना दिए। देख रहे हो आप ये किस तरीके से फॉर्मेशंस बनी है। यानी पहले गलत होगा, उसके बाद ये तरक्की के स्तर तक पहुंचेंगे, ये इंडिकेट करना चाह रही है इनकी जो है सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन, जो कि हृदय रेखा जो है वो मर्ज होकर चल रही है। इनकी रेखा माइंड लाइन के टुकड़ा ऊपर से उठकर जा रहा है। ये देखो, ये है ना, ये देखो। अब यहां के बाद ऊपर उठ गया, तरक्की निश्चित है, तरक्की निश्चित है। इट मीन्स इनकी लाइफ में कहीं दिक्कतें हैं और ये फिर उठाव करेंगे। इट मीन्स क्या क्या इनके फादर ने या इनके पेरेंट्स ने सही डिसीजन लिया इनके करियर को चुनने में? मेरे हिसाब से तो नहीं लिया। मैंने लिखा टेक्निकल फील्ड होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर, या मैं इनकी लाइफ में यहाँ पर होटल मैनेजमेंट को बहुत अहमियत दे रहा हूँ, इनकी लाइफ में बहुत अहमियत दे रहा हूँ। बट बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा है, ठीक है। एनीवे कुछ नहीं होता। अब शुरुआती टाइम पीरियड को पकड़ते हैं। अब ये रेखा जब भी बनती है, इसका मकसद क्या था? पढ़ाई करवाना, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि सर इनकी लाइफ में ये जो रेखाएं हैं बहुत पतली हैं, ये कमाएंगे कैसे? ये रेखाएं जो हैं ये टूट के चल रही है, ये रेखा यहाँ पर चल रही है, भाई टूट के चल रही है माना, लेकिन कमाई का प्रोफेशन चेंज होना या जॉब चेंज होना वो एक अलग मैटर है ना, कुछ नहीं होता। ये सब बेटरमेंट के लिए चेंज है, लेकिन 31 साल तक तो डिस्टर्बेंस रहेगी ही रहेगी। बस उसको गाइडेंस देना है, कब शादी करनी है, कब लव अफेयर होगा, ये सारी चीज़ें समझानी है और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, इसी रेखा पर एक रेखा पर ट्रायंगल तो बना दिया गया था, लेकिन ये ट्रायंगल जो है इस रेखा के साथ नीचे भी तो आ रही है ना, ये रेखा नीचे भी तो आ रही है। ये देखो ये यूं करके। अब ये क्या होते हैं, कुछ अफेयर्स होते हैं जिसके कारण बीच में टेंशन दिए। देखो यव का निशान है। तो बस बच्चे को कहना है कि बेटा पहले अपना करियर चुनो और ये चीज़ें तो बाद में भी हो जाएंगी। जब पैसा होगा, स्टेटस होगा, बहुत आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से गाइडेंस देनी है अपनी लाइफ में, ठीक। अब ये स्टडी का कंसर्न होता है। स्टडी के कंसर्न पर आदमी जो है ना, अगर इस रेखा के साथ टच है तो हृदय जो है वो पॉजिटिविटी को लेकर आता है कि मैंने पढ़ाई करनी है, पॉजिटिव रहता है आदमी और उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, पहली बात। अब ये कैसे पकड़ें कि कब कौन सी माइग्रेशन की रेखाएं हैं, उसे समझते हैं। देखो ये रेखा यहाँ से, ठीक है, ये 24 और ये 25, ठीक है। इट मीन्स मुझे क्या करना है, ये जो रेखा घूम के गई है ना, ऐसे गई है, ऐसे करके, ऐसे ये जो घूम के गई है, ये रेखा यहाँ पर आ रही है कंप्लीट के लिए कह रही है। यानी 24वें साल तक इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो कैसे मैं आपको चीज़ों को दिखाता हूँ कि कब कब कौन कौन सी टेंशन कैसे पाउडर लगाकर या इंक लगाकर दिखाई नहीं देती। सबसे पहले ये 19वें साल पर, ये 19वें साल के बाद, ये देखो 19वें साल पर ये जो 3-4 डॉट पड़े हैं, ऐसे 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 करे, ठीक है। ये टेंशन किस चीज़ की है? ये टेंशन है एटमॉस्फियर की, फैमिली की, बाहर रहने की, ठीक है। ये कॉलेज की एडमिशन, ये जो है टेंशन है। यानी ये 19वां साल है। अब 19 के बाद यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, यहाँ राहु बैठा हुआ है। ये टाइम पीरियड था 19, ये था 18, और देखो ये थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, तो यानी ये 17 सवा 17 साल से ही टेंशन लेनी शुरू कर दी है इनकी, इसकी परफॉर्मेंस नीचे आनी शुरू हो गई है। अब ये समझो कि यहाँ से ये पतली पतली रेखाएं निकल रही हैं, ये पतली पतली,
ये होती है माइग्रेशन की रेखाएं। इट मीन्स माइग्रेशन हो रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये जा रहे हैं। वो टेंशन, चलो अभी 17 साल से ही बताते, इससे पहले भी माइग्रेट किया है, ठीक है, ये वो रेखाएं। अब मुद्दा ये आता है, सबसे पहले पेरेंट्स को सलाह है ये 18 साल यानी सही नहीं जाएगा, स्टडी में डाउनफॉल आएगा, आपने यहाँ टैकल करना है, ठीक, नहीं तो गड़बड़ है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। पहला कंसर्न। 19वां साल, अब ये रेखा ये क्या कर रही है, देखो देखो ध्यान से समझना, इन रेखाओं के साथ में डिस्टर्बेंस चल रही है, यहाँ पर चल रही है नहीं चल रही। तो 19वें साल पर आपने इसे गाइडेंस देनी है, बेटा कुछ नहीं होता, माहौल जो होता है एडजस्ट करना सीखो, कुछ नहीं होता, जो हुआ अब 18 को तो आपने ठीक करना ही करना है, ठीक है ना, 18 को करना है। उसके बाद एडमिशन का यहाँ पर जो है ये प्रेशर फिर लेना शुरू कर देगा, ठीक। यहाँ आपके एक तो आप ना अपनी लाइफ में घर पर क्या चल रहा है बच्चे को मत बताओ, ये सेंसिटिविटी की निशानी है, सेंसिटिविटी की निशानी, नहीं बताना है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे पढ़ाई में ही लगे रहने दो, ठीक। यहाँ पर जब दबाव चलता है ना, दबाव चलता है, तो ये गुरु पर्वत होता है। गुरु पर्वत फिर क्या करता है, बच्चे को टेंशन देता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो 19वें साल जो है आपने बिल्कुल एडमिशन से लेकर कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता, बेटा सब कुछ सही होगा। जब 18 साल सही करोगे तो आगे भी ठीक रहेगा, ठीक। यहाँ पर 19 साल तक तो आपने इसको ध्यान पूरा देना है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर ये फिर दिक्कत लेना शुरू कर रहा है, दिक्कत लेना शुरू कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत आपके घर की और इसको अपने कोर्स की टेंशन हो रही है, यानी 21 और 22 पर मूव भी करेगा ये देखो ये मूव की रेखाएं, ये 22, ठीक है, समझ रहे हैं जी, ये मूव भी करेगा। लेकिन इसके बाद ये क्या है, ये तो आपकी टेंशन है। बच्चे को मत बताइए कि घर पर क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, कुछ नहीं होता, उसे कहो बेटा पढ़ाई करे, अदरवाइज ये डिस्ट्रैक्ट मोड पर रहेगा। बड़ा हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट मोड पर रहेगा, और जानने की कोशिश करेगा, नहीं करना। अब ये जो मूव हो रहा है, ये पढ़ाई के सिलसिले में, पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलसिले में, कहीं पे भी जाना चाहे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना है, नहीं तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो 21 में, ठीक है, और 22 में देख रहे हो, 23, 24, ठीक है। अब ये जो रेखाएं हैं 19, 20, 21, 22, ये देखो ये मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। अब देखो ये एक्चुअल में तो सारा का सारा टेंशन का ही एरिया है ना, है या नहीं है। तो यानी मैंने जो फ़ोन करके आपको कहा कि प्रोफेशन, इसका जो करियर है, ये एक्चुअल में इसके हिसाब से नहीं है, ये टेक्निकल फील्ड के हिसाब से है, नहीं तो ये प्रेशर ले रहा है और कुछ नहीं। अब ले लिया तो कुछ नहीं होता, अब आगे ही बढ़ाना है और थोड़ा सा इसको चेंज करना है, इसके थिंकिंग को चेंज करना है, ठीक है। 24 साल तक जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ये 25 पर ये मूव हो रही है रेखा, ये 25 पर मूव हो रही है, ये यहाँ आकर फिर डिस्टर्बेंस है, यहाँ आकर फिर डिस्टर्बेंस है, यानी अब जो ये बाहर जा रहा है जॉब के लिए, एटमॉस्फेयर की टेंशन, विदेश जाना चाहे, मैं इसको अलाउड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है हाइड करेगा चीज़ों को, वहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, बताएगा नहीं, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड पर कुछ लव अफेयर्स व समथिंग कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ये टेंशन्स हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता। हृदय रेखा के नीचे जब ये कालापन पड़ता है तो हृदय से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो टेंशन में डालती हैं,
कुछ नहीं होता, मैं सेट नहीं हुआ, मैंने सोचा, मैंने बहुत कुछ करा, बट लेकिन क्या हुआ, मैं विदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। ये वाली फीलिंग्स जो है ना, वो आदमी को मॉरल को नीचे ले आती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस इसका ध्यान रखो, यहाँ पर डिस्टरबेंस पूरी आ रही है तो ये एटमॉस्फेयर की दिक्कत आएगी, वहाँ पर छोटी जॉब मिलेगी, और वहाँ पर अगर एक बारी जॉब छूट गई 25 में, 25 वाली जॉब आगे 26 में छूट गई, तो ये 26.5 और 27 साल तक या तो सर्चिंग में लगा देगा या अपनी प्रोफाइल के नीचे की जॉब करेगा, जो अच्छा नहीं है। यानी 25 से लेकर 27 साल तक तो इसको नहीं भेजना बाहर, नहीं भेजना बाहर। अब 28 में कोई दिक्कत नहीं है, देखो 28 और 29 पर ये मूव आ रहा है। ये रहा 28, ठीक है, ये देख रहे हो, ये रेखा ऐसे गई ना, ऐसे करके ऐसे जा रही है, ये जा रही है, मूव करा रही है ना, मूव करा रही है, कुछ नहीं होता। अब भेजना चाहो भेज सकते हो, ठीक है। जॉब चेंज है, इसका मतलब जॉब चेंज होगी, ठीक। अब जो 28 में जॉब है वो यहाँ आकर डिस्टरबेंस दे रही है, नहीं चेंज करनी 29 पे, नहीं चेंज करनी 30 पर, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये चीज़ें नहीं करनी है। इट मीन्स ये डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड आ रहा है, इस डिस्टरबेंस पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है, वज्र कवच का काम कर रहा है, बताना चाह रहा है कि बेटा तेरे भले के लिए है, मैं बहुत रक्षा करूंगा कि तेरी वो जॉब या तेरा वो जो चीज़ें हैं वो बचे, अच्छा समय निकले। तो अब यहाँ गाइडेंस देनी है कि बेटा 31 साल तक तो आपने वो जॉब जो है वो चेंज करनी ही नहीं है, चेंज नहीं करनी 31 साल तक, ठीक है, यहाँ तक नहीं करनी। अब मुद्दा आता है कि यहाँ पर आप अगर ये एक वज्र कवच है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक रेखा निकली हुई है, इसके ऊपर एक रेखा निकली हुई है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर यहाँ शादी हो भी जाए तो कोई डर नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर शादी होती है तो वो शादी को बचाने के लिए ये वाला एक वज्र कवच आया था। तो मैं जो 26 साल की जो डिस्टर्बेंस 27 साल की जो देख रहा था, यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए। यानी वज्र कवच आपकी बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है जॉब को और आपकी मैरिज लाइफ में हो रही डिस्टर्बेंस को। यानी इस चीज़ का ध्यान रखना कि 28 और 29 पर अगर आप चीज़ों को चेंज करते हो, वो प्लस आपकी शादी यहाँ होनी चाहिए, इससे पहले नहीं होनी चाहिए। आ गई समझ? अदरवाइज यहाँ पर जॉब में और शादी में दिक्कत आएगी। अब मुद्दा ये आता है 31 के बाद देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये भी अभी डार्क रेखा है, मानता हूँ सारी अभी ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, 31 से लेकर 33 साल तक, 31 से 33 एक जगह बैठकर जॉब करेंगे 2 साल। ये सब बेनिफिट के लिए हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, एक जगह जैसे सैलरी मिली, सपोज 50,000 रुपये की सैलरी मिली कहीं, और किसी दूसरी कंपनी में 55,000, अरे यार 55,000 मिल रहा है यार, मेरे लिए और क्या है। वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी समझ नहीं आएगा कंपनी में, और वहाँ जाकर डाउनफॉल आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा लालच, एक कदम से 3 कदम नहीं उठाने हैं, बस इतना समझ लो। क्योंकि फिर प्रोफाइल ख़राब होता है, फिर जब इंटरव्यू में जाते हैं, अरे आपने तो 2 साल के अंदर 8 कंपनियों को चेंज करा, हम नहीं रखेंगे आपको, ये हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो, बेनिफिट इतना मत लो कि अपना प्रोफाइल ख़राब हो जाए, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी अब 31 से 33 साल जो हैं वो आपके एक जगह 31 में चेंज कर लेना, इससे पहले पहले बिल्कुल चेंज मत करना। यानी जो 28 और 29 पे चेंज करोगे उसको फिर बीच में 31 से बीच में चेंज नहीं करना है। फिर 33 में चेंज कर लेना, 33 से लेकर फिर 36 साल तक, 33 से लेकर 36 साल तक, ये सब आपकी। अब यहाँ से 33 पे ही देख लो, कोई टेंशन नहीं दिख रही, कोई टेंशन नहीं दिख रही। ये टेंशन जो थी ये यहीं देखो, ये रेखा मुड़ गई ना, तो ये क्या थी, ये देखो ये है, मुझे बस यहीं तक तो देखना था। ये है 33। अगर मैं यहाँ से कहूँ ना इनको कि ये बिजनेस कर ले,
तो वो भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि 36 के बाद इनकी जो है एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, यानी 33 के बाद से ही ये रन करना शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ये बेनिफिट और बेनिफिट और बेनिफिट और बेनिफिट और बेनिफिट ये आगे करते हुए जाएंगे। वो अब मुझे बताना है, यानी दो ऑप्शन दे रहा हूँ इनकी लाइफ का कि कंट्री जाएंगे। अब मैं ज़रा पाउडर वाली चीज़ों पर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आ रही ना। अब पाउडर वाले पर यहाँ पर मैं सब कुछ देख चुका कि इनके क्या मतलब है, ये क्या डिस्टर्ब है। छोटी छोटी डिस्टर्बेंस है, इसको मैं लेता भी नहीं, टेंशन जो छोटी मोटी है उसको मैं नहीं मानता। लेकिन अब मुझे रेखाएं पकड़नी है, सारी चीज़ें पकड़नी है, तो मैं पाउडर वाली पर आ जाऊँगा। देखो एक फार्मूला पकड़ा करो, ये रेखाएं जब आती हैं ना, यहाँ से स्टेबिलिटी आती है, यहाँ से बिजनेस या समथिंग अच्छी चीज़ें होनी। टेढ़ी रेखाएं गलत होती हैं और वो सीधी रेखाएं सही होती हैं। अब इसकी कंपैटिबिलिटी पर ये देखो, ये रेखाएं क्या निकल के आ रही, ये सब लग्जरी लाइन की रेखा है ना, सब लग्जरी लाइन की रेखा है। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, यानी समय अब के बाद से सही हो रहा है। देख रहे हो आप, यानी मैं इनको बिजनेस की तरफ जो है ज़्यादा देख रहा हूँ, या अपनी लाइफ में ये जो नौकरी का जो स्तर होगा, जो बढ़ेगा ना इनका, वो इनका 31 साल के बाद बनेगा। 31 से 33 ये बहुत अच्छी, और 33 से 36 पे और अच्छी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब ये 36 से 39 साल, देखो इस 39 साल पर ये रेखा यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे चल रही है ना, तो ये मूव की रेखा है। 39 साल पर मूव की रेखा है, इन्वेस्टमेंट कहूँगा यहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ों का वैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी है, ठीक है, पर छोटी इन्वेस्टमेंट है, बट है। ठीक है, इट मीन्स इनकी लाइफ में अगर 31 साल के बाद में चीज़ें होती हैं ना, तो इनको मैंने कहा है कि इनकी लाइफ का बेनिफिट ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, अब 39 साल से लेकर 42 साल के बीच में यहाँ पर इनकी जो जो तरक्की का स्तर है ना, वो बढ़ता रहेगा। देखो कैसे, ये देखो, ये जो टुकड़े हैं ना, ये मूव के साथ साथ हो रहे थे ना, मूव के साथ साथ हो रहे थे, चेंज कराना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। अब ये भी बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और अब ये रेखा जो है ऊपर की ओर जाना शुरू कर रही है, एंड देन वो रेखाएं जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो कंसर्न जो रेखा आई थी और इसके साथ ये रेखा आई थी, यानी ये और ये का मतलब, इस रेखा का मतलब तरक्की की रेखा के साथ इंडिकेट कर रहा था। इट मीन्स 42 साल के बाद लाइफ में, 39 से 42 साल के बीच में मूव विद इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, कोई घर पर रेनोवेशन करना चाहते हो, 42-43 साल पर वो भी हो रही है, और यहाँ 39 से 42 में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और इसके बाद गुड टाइम पीरियड मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इस रेखा ने तरक्की की रेखा को यहाँ मर्जिंग पॉइंट पर लेकर आ गया है। तो यह 47 साल तक का टाइम बहुत बढ़िया जाएगा, आप बुलंदी तक पहुँचोगे। इट मीन्स मैं आपकी लाइफ में क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि 31 साल तक बस आप भटकोगे और सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलेगा। लेकिन आज ही अब इस एनालिसिस को पॉजिटिवली ले लिया, और शादी एक लव मैरिज के चक्कर में मत रहो, पहले अपना करियर बनाओ, और उसके बाद जो है 28 के बाद शादी की ओर करना, तो आपकी शादी में भी दिक्कत नहीं, और उसकी टेंशन की वजह से आप अपनी लाइफ में सिक्योर भी हो जाओगे, क्योंकि वो वज्र कवच आपको बचा लेगा। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब देखो यहाँ पर तरक्की का साइन भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। अब ये तरक्की के जो साइन हैं ये जैसे ही ख़त्म हो रहा है, ये मूव भी करवाती हैं रेखाएं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कराती हैं। यानी 48 और 49 साल में मूव भी कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा रहे हो। ये गुड टाइम पीरियड है, बच्चों के लिए गुड टाइम पीरियड है। इट मीन्स ये अच्छी रेखाएं, ये अच्छी रेखा है। अब ये छोटे छोटे ये यव के निशान हैं, अब ये पाउडर की वजह से हैं, क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ना तो उस पिक्चर में आए, बट मेरे को ये वाला टाइम पीरियड ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं इसकी कंपैटिबिलिटी को पकड़ रहा हूँ।
ठीक है, ये ऊपर आ रहे हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस या टेंशन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, अगर जॉब कर रहे होगे तो बॉस थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर करवा सकता है, अपना बिजनेस कर रहे हो पैसों का फ्लो में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कमाई के स्रोत में कोई कमी नहीं आएगी, इतना मैं श्योर हूँ। समझ आ गई जी? आ गई। तो यानी ये जो है 49 साल, ये 50 साल, ये अब ये देखो ये क्या रेखाएं बन रही हैं, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ये यूं घूम के जा रही है, जा रही नहीं जा रही, ये यात्रा रेखा बन रही है। अरे ये तो इंजॉयमेंट की रेखाएं हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की और वो रेखाएं हैं। यानी 53 साल तक इनकी लाइफ में यहाँ पर एक चेंज या एड ऑन आ रहा है। बिजनेस करेंगे तो एड ऑन, और अगर जॉब होगी तो वहाँ पर चेंज करेंगे, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस साल पर ठीक है। ये रहा 53 से लेकर 61 साल के बीच का गुड टाइम पीरियड आ चुका है। यानी 61 साल ये बन रहे हैं इनके, ये है इनका 61वां साल। यानी 61 साल के बाद ये 62 और 63 साल मैंने स्लो डाउन लिखा है, और उसके बाद मैंने लिखा है 63 साल 2 महीने से लेकर 71 साल का समय बहुत बढ़िया जाएगा। और इसके अंदर फिर देखो स्क्वायर बने हुए हैं, और ये सब यहाँ पर ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये इंडिकेट करते हैं आपके पास प्रॉपर्टी होगी। और मैं फिर कहता हूँ कि मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टी के साइन जब एक रेखा देती है और इसके साथ जब दूसरी रेखा आ रही है तो क्या होगा, क्या ये 1-2 प्रॉपर्टी बनेगी इनकी। तो इट मीन्स जो इनका टाइम पीरियड है, जो गोल्डन टाइम पीरियड है, एक्चुअल में मैं कहता हूं कि वो 36 साल से गुड टाइम पीरियड, 39 साल से वो जो है वेरी गुड, और 42 और 43 साल के बाद गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, जो कि 49 साल तक रह रहा है। उसके बाद फिर गुड टाइम आ रहा है 53 पर, और 53 से 61 साल गुड टाइम पीरियड है, 62-63 अच्छा नहीं है, और 71 साल तक का सही समय है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में पैसा और शोहरत और आप जो है विदेश से संबंधित चीज़ें ये आप करोगे। एक कंट्री नहीं जाओगे, यूरोपियन कंट्री भी जाओगे, यूएस कनाडा भी जाओगे, और जो है एशियन कंट्री भी जाओगे। तो ये मेरे हाथ में, मैं आपको इसी चीज़ की गाइडेंस दे रहा हूँ कि चलो कुछ नहीं होता, 31 साल में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन बच्चा जो है आगे जाकर सक्सेस के जो है चरम सीमा पर पहुंचेगा। तो ये हाथ और इसके बाद ये रेखाएं जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि तरक्की को। जो आपने कहा कि फिश साइन, फिश कुछ भी नहीं है इनके हाथ में। अगर आप इसे फिश कहते हो तो मैं इसे फिश नहीं मानता कि ये फिश है। क्यों? क्योंकि ये अगर फिश होती तो ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर लेती, ये नहीं, ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं। मैंने क्या कहा था कि सूर्य पर्वत पर कुछ भी यव के निशान अगर छोटे से भी आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में दिक्कत देती है, नौकरी में ऊपर उठाव के लिए दिक्कत देती है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन फिर वो सही होनी शुरू हो गई। तो वही एक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में कहाँ कहाँ संभलना है वो एक पेपर पे नोट करो और इसे गाइडेंस देनी शुरू करो। 18 साल पूरी गाइडेंस देनी है, 19 साल पूरी गाइडेंस देनी है, 20 में कोई टेंशन नहीं है, 21 में फिर इसको लेना, 21 और 22 में ये मूव जो कर रहा है उसके बाद इसके कोर्स में और सब में इसे पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कराना। इसका माइंड डाइवर्टेड होगा और इन्हीं टाइम पीरियड पर ये विदेश के लिए दोबारा आपसे कहेगा। तो सोचो समझो और इसे डिस्टर्बेंस से बाहर निकालो, अपने घर की प्रॉब्लम्स को शेयर मत करो। ठीक है, ये है इसके हाथ का विशेषण। कौन सा उपाय इसको जो है वो देना। देखो इसका, देखो बुध तो बहुत, मैं कहूँ अगर ये आड़ी रेखा यहाँ पर अगर है, वैसे बुध में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है बुध। और सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पर लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसका उपाय तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, और एक राहु का उपाय है, एक राहु का उपाय, राहु का तो उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइंड जो है वो एक तो डिस्टर्ब्ड है, कुछ एक घर की वजह से जब नीचे की रेखाएं आती हैं और ऊपर पर कुछ माइग्रेशन और इनकी रेखा से ये डिस्टर्बेंस 31 साल तक जो है राहु का उपाय जरूर करें। उसके बाद जो है छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक मैं इनको जो है एक जिम ज्वाइन जो करवाना चाहता हूँ, एक बुध का उपाय जरूर देना चाहता हूँ। ठीक है, बुध का उपाय, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस है,
कुछ डिस्टरबेंस है। और एक सूर्य का उपाय, वो 31 साल तक सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, यानी राहु और इसको 31 साल तक जरूर करवाने हैं उपाय, बस इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद नहीं भी करता कोई नहीं है, सारे उपाय छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, 31 साल तक सारे उपाय जरूर करने हैं। ठीक है, ये है इसके हाथ का विश्लेषण। अगर एक पेट खराब रहेगा इसका याद रख लीजिएगा, उसका भी ध्यान रखना। ठीक, धन्यवाद।